दोस्तों नमस्कार। वोटर अधिकार यात्रा बिहार में जोर शोर से जारी है। वोट चोरी के आरोप को लेकर जिस तरह से राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव के साथ मिलकर, वीआईपी के मुकेश सहनी के साथ मिलकर, दीपांकर भट्टाचार्य के साथ मिलकर, यानी कांग्रेस आरजेडी लेफ्ट के दलों ने समन्वय दिखाते हुए बिहार में जिस अंदाज में ये यात्रा की शुरुआत की है, वो यात्रा एक तरफ इन तीनों दलों के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा रहा है, उनमें एक बेहतर समन्वय स्थापित कर रहा है, साथ ही वोटरों को इस वोट चोरी के और वोट के अधिकार को लेकर एक जागरूकता पैदा कर रहा है। खासकर एसआईआर में जहां 65 लाख से ज़्यादा नाम पहले ही काटे जा चुके हैं। नाम क्यों काटे गए, वो एक लंबी कानूनी लड़ाई के बाद, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद चुनाव आयोग ने 65 लाख जो नाम काटे गए उसकी लिस्ट जारी कर दी है और कारणों के साथ जारी की है। तो वोटर के अधिकार को लेकर जो जागरूक करने की मुहिम है वो जोर शोर से जारी है और राहुल ने एजेंडा बिहार के चुनाव में सेट कर दिया है। इस अंदाज में सेट कर दिया है कि बीजेपी अब इस एजेंडे का जवाब ढूंढ नहीं पा रही है और बैकफुट पर जाते हुए 20 साल पुराना वही घिसा पिटा टेप रिकॉर्डर लेकर आई है जंगल राज का। और जंगल राज को लेकर बीजेपी ने कल ही एक नया गाना जारी किया है। यानी बीजेपी के पास अपनी परफॉर्मेंस, 20 सालों के अपने काम को बताने का उसकी कोई योजना नहीं है, लेकिन बीजेपी इस इंडिया गठबंधन से कैसे मुकाबला करेगी, इसके लिए उसे फिर घूम फिर कर वापस जाना पड़ रहा है जंगल राज के मुद्दे पर। और राहुल आज वोट चोरी के मुद्दे पर, वोटर के अधिकार के मुद्दे पर ज़बरदस्त तरीके से यात्रा की अगुवाई कर रहे हैं। तेजस्वी का ज़बरदस्त सपोर्ट है, पूरे के पूरे महागठबंधन में एक ज़बरदस्त तालमेल है। एक शानदार मुहिम के तौर पर ये यात्रा आगे बढ़ रही है। लोगों की भीड़ है, टिकट चाहने वाले अपना शक्ति प्रदर्शन भी इस यात्रा में कर रहे हैं। बड़ी तादाद में लोगों को जुटा रहे हैं और यात्रा सुचारू रूप से जारी है। लेकिन आज इस यात्रा में एक ख़ास बात यह भी है कि पहली बार बिहार में किसी राजनीतिक कार्यक्रम में प्रियंका गांधी वाड्रा सक्रिय हुई हैं और राहुल के साथ सुपौल से लेकर मधुबनी की इस यात्रा में प्रियंका गांधी वाड्रा भी साथ हैं। प्रियंका गांधी के अलावा तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी भी इस यात्रा में मौजूद हैं। यानी एक के बाद एक बड़े चेहरे, महागठबंधन के चेहरे वोट चोरी, एसआईआर के खिलाफ, एसआईआर के में जो गड़बड़ियां हैं उसके खिलाफ, वोटरों के अधिकार को लेकर, वोटरों के अंदर ये बात पहुंचाने के लिए कि वोट करना आपका अधिकार है, आप अपने अधिकार के प्रति जागरूक रहिए, वोट चोरी की किसी भी जो साजिश है उससे पार पाइए, उसके लिए अलर्ट रहिए, अपने अधिकारों का इस्तेमाल कीजिए। तो मतदाताओं को जागरूक करने की मुहिम है और ये एक राजनीतिक लड़ाई बन चुकी है। राहुल ने इसे एक बड़े मुद्दे के तौर पर तब्दील कर दिया है और बिहार में एक बड़ी मुहिम के तौर पर सामने आ चुका है। लेकिन आज पहले बात मैं प्रियंका की करता हूं, क्योंकि प्रियंका पहली बार शामिल हुई हैं और प्रियंका जब यात्रा में शामिल हुई हैं तो आज हरतालिका तीज है, आज चौरचन का त्यौहार है, गणेश चतुर्थी से एक दिन पहले, यानी महिलाओं के पर्व के मौके पर प्रियंका की एंट्री हुई है। और बिहार में महिला वोटरों को साधने के लिए ये इंडिया गठबंधन की ओर से एक बड़ी पहल है कि आज प्रियंका शामिल हुई हैं। पहल तो ये भी है कि इंडी अलायंस के, इंडिया गठबंधन के बड़े नेता शामिल होंगे। इससे पहले कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार इस यात्रा से जुड़े थे, अब आज तेलंगाना के मुख्यमंत्री जुड़े हैं, अब अगली बारी कर्नाटक के मुख्यमंत्री की है, फिर सिद्धारमैया की, इसके बाद स्टालिन जो डीएमके प्रमुख हैं वो भी इसमें शामिल होंगे, फिर अखिलेश यादव भी इस यात्रा में शामिल हो सकते हैं और वो भी आने वाले दिनों में इसमें जोड़ेंगे। तो जाहिर है बड़े नेता इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे, वोटरों में ये संदेश देंगे कि पूरा महागठबंधन एकजुट है। वोट चोरी के अधिकार को लेकर जिस अंदाज में संसद के मानसून सत्र में संसद से लेकर सड़क तक
विरोध प्रदर्शन किए गए और अब बिहार में से लेकर जिस तरह से ये मुहिम चलाई जा रही है वो ज़ोरदार है। विपक्ष की ये मुहिम वोट चोरी के खिलाफ है। विपक्ष की मुहिम एक संदेश है कि किसी भी हालत में चुनावी पारदर्शिता बरकरार रहनी चाहिए और विपक्ष चुनाव आयोग का जो तरीका है, जो रवैया है, वो भी बदलना चाहिए। हालांकि इतने विरोध प्रदर्शन के बाद, इतने सड़कों पे इतने हुए धमाकेदार सांसदों के प्रदर्शन के बाद चुनाव आयोग पर भी दबाव बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उसकी साख का सवाल है और चुनाव आयोग ने भी उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लेकिन अब जब बिहार में ये मुद्दा आगे बढ़ रहा है, राहुल की वजह से, तेजस्वी की वजह से, लेफ्ट के सांसदों के साथियों की वजह से, वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी के सहयोग से, महागठबंधन के सभी नेताओं की एकजुटता की वजह से, तो ये मुद्दा एक बड़ा मुद्दा है। क्योंकि बड़ी तादाद में जो वोटरों के नाम छूटने का अंदेशा जो जताया गया था और जो नाम छूटे हैं, उसमें यही आशंका विपक्षी दलों ने जाहिर की थी। सत्ताधारी दल ने तो उस पर कुछ कहा ही नहीं। बीजेपी तो सिर्फ चुनाव आयोग का बचाव करती नजर आई, लेकिन विपक्ष के दलों ने जो आशंका जताई वो यही थी कि बड़ी तादाद में ऐसे लोगों के नाम कटेंगे जो गरीब हैं, पिछड़े हैं, जो मजदूरी करते हैं, जिनके पास बहुत सारे प्रमाण पत्र नहीं होंगे, जो अशिक्षित हैं, जिन तक बाढ़ की समस्या से जूझ रहे बिहार में जिन तक पहुंच मुश्किल होगी, जो टेक्नोलॉजी से इतने परिचित नहीं हैं। क्योंकि बिहार में गरीबों की, अशिक्षितों की, मज़दूरों की, पिछड़ों की, दलितों की बड़ी तादाद है, मज़दूरों की, जो अपनी रोज़ी रोटी के लिए बिहार छोड़कर दूसरे राज्यों में जाते हैं और अपनी आजीविका कमाते हैं। तो पहले अब इस बात पर भी अब गौर करना ज़रूरी है कि बिहार में महिला वोटर किस कदर अपनी भूमिका निभा रही हैं। बिहार राजनीतिक रूप से बहुत प्रखर राज्य है और जब प्रियंका आज एनडीए के गढ़ में राहुल के साथ ताल से ताल मिला रही हैं, तो वो क्षेत्र एनडीए का गढ़ है। और बिहार के चुनाव को देखें तो एक तरह से महिलाएं ही किंग मेकर की भूमिका निभा रही हैं और नीतीश कुमार ने महिलाओं को लेकर बहुत सारी पहल की है और इस वजह से नीतीश को महिलाओं का वोट बहुत बड़ी तादाद में मिलता रहा है और जातियों के खांचे से हटकर महिलाएं एक वोट बैंक नीतीश ने अपने लिए जुटाया है। और इसी वोट बैंक के लिए अभी हाल ही में नीतीश ने 35% आरक्षण रिजर्वेशन की घोषणा की महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी में। जो वहाँ की महिलाएं हैं, बिहार की रहने वाली महिलाएं, उनके लिए सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण की घोषणा की है। तो जाहिर है महिलाओं का एक वोट चंक है। और अगर आंकड़ों पर आप नज़र डालेंगे तो 2020 के विधानसभा चुनाव में बिहार में 60% महिलाओं ने वोट किया था, जबकि पुरुषों की तादाद महज 54%, यानी वोट देने के मामले में महिलाएं पुरुषों से आगे थीं। और महिलाओं का ये बड़ा वोट बीजेपी और एनडीए को गया था और ख़ासकर नीतीश को गया था, क्योंकि जो कल्याणकारी योजनाएं सरकार ने चलाई हैं महिलाओं के लिए, बालिकाओं के लिए, तो उसका असर अब तक देखा गया है। इसी महिला वोटर को साधने के लिहाज से प्रियंका गांधी भी चुनावी मैदान में उतरी हैं और महिलाओं के पर्व के दिन उतरी हैं। और अब देखना है कि प्रियंका क्या कहती हैं, क्योंकि उनका भाषण अब शाम में है, वो किस मुद्दे पर अपनी बात रखती हैं। लेकिन वोट चोरी का मुद्दा, वोटरों के अधिकार का मुद्दा बिहार में अहम है। राहुल लगातार चुनाव आयोग को निशाना बना रहे हैं, चुनाव आयोग पर बीजेपी की बी टीम की तरह काम करने का आरोप लगा रहे हैं। चुनाव आयोग से पूछ रहे हैं कि जो डेटा उन्होंने दिया उस पर चुनाव आयोग ने कोई बात क्यों नहीं की। राहुल पूछ रहे हैं कि उनसे एफिडेविट मांगने चुनाव आयोग ने मांगा, लेकिन कुछ वैसा ही डेटा जब अनुराग ठाकुर ने पेश किया तो चुनाव आयोग ने उसे राजनीतिक आरोप करार दिया। आखिर कैसे अनुराग ठाकुर ने इतने कम समय में वो एनालिसिस कर लिया जो कांग्रेस पार्टी को करने में 6 महीने लग गए। तो एक बड़ी परसेप्शन की लड़ाई खड़ी हो चुकी है। एक बड़ा मुद्दा बिहार में राहुल ने खड़ा कर दिया है और इस मुद्दे के बहाने यात्रा के जरिए राहुल गांधी ने एक बार फिर अपने कार्यकर्ताओं को लामबंद कर दिया है, उनमें नई जान फूंक दी है। जिस अंदाज में राहुल कभी बुलेट चलाते हुए तो कभी लोगों से मिलते हुए, कभी
दरभंगा में मखाना के खेत में उतरकर मखाना बनाने वाले मज़दूरों से किसानों से बात करते हुए वो नज़र आए हैं, वो उनकी एक अलग छवि पेश करता है। और राहुल को इन यात्राओं ने बहुत कुछ सिखाया है। कल तक बीजेपी जो राहुल को पप्पू कहकर उनकी नासमझी पर सवाल उठाती थी, अब भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल की राजनीति ने एकदम यू टर्न ले लिया है। राहुल मुद्दों को समझते हैं। राहुल की एक तरह से, राहुल ने कहा भी था कि वो एक तरह से जो वाइट टी शर्ट पहनकर वो यात्रा कर रहे हैं तो एक तरह से तपस्या की तरह है। जो इतनी पदयात्राएं राहुल ने की, उसने राहुल को राजनीतिक तौर से परिपक्व बनाया। राहुल की समझ बढ़ी, लोगों से जोड़े, अलग अलग परिस्थितियों को देखा, साथ ही कांग्रेस को भी मजबूती दी जो आंकड़ों में नज़र आ रहा है। अब राहुल यही उम्मीद लगाए हैं, कांग्रेस यही उम्मीद लगाई है और महागठबंधन, विपक्षी गठबंधन, इंडिया गठबंधन को यही उम्मीद है कि इस यात्रा से, चुनाव से पहले इस यात्रा से वार्म अप एक्सरसाइज है, क्योंकि 16 दिनों की इस यात्रा में करीब 50 सीटों पर ये यात्रा छुएगी और ऐसे इलाकों से गुजरेगी जहां पर कुछ इलाकों में जहां पर कांग्रेस मजबूत है, कुछ इलाकों में जहां पे एनडीए मजबूत है। तो एक तरह से कांग्रेस को चुस्त करने के लिए, विपक्षी गठबंधन को चुस्त करने के लिए ये यात्रा की जा रही है। वोटरों के बीच अधिकार की लड़ाई को लेकर उन्हें जागरूक बनाने के लिए यात्रा की जा रही है। और जाहिर है बीजेपी हमलावर है। बीजेपी कह रही है कि राहुल को लोग वोट नहीं देते, इसलिए हताशा में वो अनर्गल आरोप चुनाव आयोग पर लगा रहे हैं। जब वो जीतते हैं, यानी जब कांग्रेस पार्टी जीतती है तो चुनाव आयोग ठीक होता है, लेकिन जहां कांग्रेस पार्टी हार जाती है तो चुनाव आयोग पर सवाल उठाए जाते हैं। वहीं कांग्रेस कहती है कि हम सवाल ना उठा पाएँ, इसलिए कुछ राज्यों में, छोटे राज्यों में कांग्रेस पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाता है, लेकिन जो अहम राज्य है वहाँ तंत्र और यंत्र का दुरुपयोग कर, ऐसे आरोप कांग्रेस लगाती है कि उसके दुरुपयोग करके लेवल प्लेइंग फील्ड ना दे करके सत्ताधारी दल को, यानी फिलहाल जो केंद्र में सत्ता में है बीजेपी, उसे फ़ायदा पहुंचाई जाती है, उसकी फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की जाती है। राहुल गांधी और कांग्रेस की यही मांग है कि चुनाव आयोग उन्हें डेटा दे, और डेटा दें, अगर उन्हें डेटा दिया जाए तो वो ये साबित कर देंगे कि कितनी वोट चोरी हुई और कितने चुनाव में पारदर्शिता रही या नहीं रही, कहाँ वोट चोरी हुई या नहीं हुई, वो एनालिसिस वो कर पाएंगे अगर उन्हें मशीन रीडेबल डेटा दिया जाएगा। तो जाहिर है लोगों के बीच परसेप्शन की लड़ाई में ये मुद्दा बेहद गर्म है, और उसी परसेप्शन की लड़ाई के जवाब में बीजेपी ने जंगल राज का मुद्दा शगुफा एक बार फिर छोड़ दिया है। हालांकि इसके बाद के चुनाव में जब नीतीश और लालू साथ मिल गए तो जंगल राज का मुद्दा हवा हो गया, एक तरफा सरकार बनी। अब बीजेपी जंगल राज के मुद्दे को लाकर आरजेडी और कांग्रेस को बैकफुट पर ला रही है, और बीजेपी ये सवाल भी पूछ रही है कि आप अपना सीएम चेहरा तो बताइए, क्या वो तेजस्वी सीएम होंगे? इस पर राहुल ने अभी तक गोलमोल जवाब ही दिया है। ये इसके पीछे भी उनकी एक रणनीति है। वहीं आरजेडी आरोप लगा रही है कि प्रधानमंत्री ये आरजेडी का ये तंज है कि प्रधानमंत्री तो इतनी बार आए, एक बार भी ये नहीं कहा कि नीतीश ही अगले मुख्यमंत्री बनेंगे। सिर्फ इतना कहा कि नीतीश के नेतृत्व में हम चुनाव में जा रहे हैं, तो नीतीश बनेंगे या नहीं बनेंगे। जैसा कि महाराष्ट्र में उन्होंने फडणवीस को फिर सत्ता सौंप दी और शिंदे डिप्टी सीएम बने, तो नीतीश रहेंगे या नहीं रहेंगे, इसे लेकर संशय के बीज बोए जा रहे हैं और इस पर सवाल उठा रही है आरजेडी। तो अब मुद्दा गर्म है, सियासी फिजा बिहार में गर्म है, और अब असली मुद्दे, असली वार, असली पलटवार आपको दिखाई देंगे चुनाव तक। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी राय वीडियो में ज़रूर लिखिए। धन्यवाद बहुत बहुत।